मैं जरूर माफ कर दूंगा, पर गुलिंगा माफ नहीं करे। याद है ये सीन? याद आया कुछ? कौन है गुलिंगा? आज हम बात करने वाले हैं कांतारा फिल्म। कांतारा फिल्म में जो बताया गया है वह रहस्य सिर्फ क्या मनोरंजन के लिए है, या फिर वो कहीं हमारी सनातन संस्कृति का भी रहस्य है। आज जो हम बात करेंगे वह, जहां तक मुझे लगता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, और ये फिल्म देखने के बाद बहुत से लोग इच्छुक होंगे जानने की, समझने की। तो कांतारा फर्स्ट जब फिल्म आई थी उस समय लोगों को एक इच्छुक थे वो कि हम समझें कि ये क्या है, क्या नहीं है, ये कैसा हुआ है, क्यों हुआ है। उनमें जो सीन फिल्माए गए थे, बहुत लोगों ने वो फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से देखी, पर मेरा मानना यह है कि जिन चीज़ों से हमें कुछ सीखने को मिले वहाँ वह सीखना चाहिए और उसका एप्रिसिएशन भी हमें देना चाहिए। कांतारा चैप्टर 1 आज एक ऐसी फिल्म है जहाँ पर हमें हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। परजुली देव को रक्षक और वीरता का देवता मानते हैं। परजुली देव का क्या सिर्फ यही एक मेन पॉइंट है, या फिर उनका कहीं नाता, संबंध, रिश्ता भगवान शिव से भी है? भूताकोला कर्नाटक, केरल के ग्रामीण साइड में मनाए जाने वाला एक लोकतांत्रिक नृत्य है, दशकों से मनाया जा रहा है। इसके पीछे का कुछ रहस्य है। सबसे बड़ा सवाल जो कांतारा फिल्म को देखकर उत्पन्न होता है, कौन है परजुली देव? कांतारा देखिए, जिसमें सबसे पहला संवाद होता है जब राजा परजुली देव के कहने पर अपनी जमीन गांव के लोगों को दान दे देते हैं। तब परजुली देव कहते हैं, यदि यहाँ किसी ने अपना हक जमाने की कोशिश की, इन जमीनों पर यदि किसी ने अपना हक जमाने की कोशिश की, तो एक बार को मैं जरूर माफ कर दूंगा, पर गुलिंगा माफ नहीं करे। याद है ये सीन? याद आया कुछ? कौन है गुलिंगा? कौन है पंजुली देव? जो पंजुली देव गुलिंगा के लिए कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर कांतारा फर्स्ट फिल्म के इस संवाद का मतलब क्या है, इनके रहस्य क्या है, इनकी स्टोरी क्या है, और हमारी सनातन संस्कृति में इनका महत्व और आज के जीवन में इनका महत्व क्या है। इस एक छोटे से संवाद में छुपा है बहुत सारा रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वरा के 5 पुत्र हुए। एक नवजात शिशु पीछे छूट जाता है। वह शिशु भूख प्यास के कारण इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि अपनी मृत्यु के निकट आ जाता है। माता पार्वती भ्रमण के लिए उस जगह से गुजर रहे होते हैं। उनकी नज़र उस नवजात वरा पर जाती है। वो देखते हैं, उन्हें दया आती है और वो उस नवजात शिशु को अपने साथ कैलाश पर्वत ले आते हैं। कैलाश पर्वत पर ले जाने के बाद में उसे अपने पुत्र की तरह रखते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। कुछ वर्षों बाद में वह नवजात शिशु एक विकराल रूप वरा का ले लेता है। जब वह बड़ा होता है, उसका रूप विकराल विरह का हो जाता है। उसके दांत भी निकल आते हैं। अपने दांतों की खुजलाहट के कारण वो बहुत परेशान रहता है। तब उसे परेशानी होती है, तब वह पृथ्वी पर जा जाकर वहाँ पर जितनी भी फसलें होती है उन फसलों को नष्ट करना स्टार्ट कर लेता है। वहाँ उन फसलों को नष्ट करता है, जिससे मनुष्य तंग आते हैं, जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है, लोगों के लिए खाने की समस्याएं पैदा होती है। और ये मुद्दा इतना बड़ा बन जाता है कि भगवान शिव के पास ये मुद्दा जाता है। तो भगवान शिव लोगों के लिए, लोगों की उस समस्याओं का निवारण करने के लिए एक निर्णय लेते हैं, उस विरह का वध करने का, कि मैं इस विरह का वध करूंगा। जब माता पार्वती को पता चला कि भगवान शिव इसका वध करने वाले हैं, तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु कुछ रास्ता दूसरा निकालिए। भगवान शिव ने बात मानी। माता पार्वती के कहने पर उसकी जान बख्श तो दी, पर उसे पृथ्वी पर जाने के लिए कहा और एक दिव्य शक्ति दी कि मनुष्यों की फसलों की रक्षा तुम्हारे हाथों होगी, तुम उनकी फसलों की रक्षा करोगे। तभी से वह वरा पंजुली देव के नाम से पुकारे जाने लगे और पूजे जाने लगे। पंजुली देव पृथ्वी पर निवास करने लगे और फसलों की रक्षा करने लगे। ये कहानी कर्नाटक, दक्षिण साइड में कर्नाटक, केरल में बहुत फेमस है। वहाँ पर पूजा होती है, आज भी पूरा सम्मान होता है, पर पूरे भारत में इतनी फेमस नहीं है। तो इस फिल्म के कारण मुझे लगता है कि अभी
जो जो लोग ये देखेंगे उत्सुकता बढ़ेगी और जानने की कोशिश करेंगे, और ज़रूरी भी है। जिन चीज़ों के कारण हमें कुछ सीखने को मिले वो अच्छी चीज़ है, उनका एप्रिसिएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये है कहानी पंजुर्ली देव की। अब इस कंतारा फिल्म में एक और पॉइंट है गुलिंगा देव। गुलिंगा देव की कहानी ऐसी है जहां पर वो रोंगटे खड़े करती है, आपको आश्चर्यचकित करती है, पूरी कहानी का कनेक्शन बनाए रखती है। इतनी अलग कहानी है गुलिंगा देव की। जहां कहते हैं कि पंजुली देव शांत हैं, वहीं गुलिंगा देव बहुत क्रोधित हैं। आपने ये चीज़ कंतारा फर्स्ट फिल्म में भी देखी होंगी, जब लास्ट में शिवा के शरीर में गुलिंगा देव आते हैं तो राजा के पूरे समस्त परिवार को नष्ट कर देते हैं। और कहा भी जाता है जब गुलिंगा देव को गुस्सा आता है तो अपने रास्ते में आने वाली समस्त बाधाओं को वो खत्म करते हैं। तो अब हम जानते हैं गुलिंगा देव की कहानी। कहते हैं पुरानी कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा के नृत्य कर रहे थे और राख पसीने से बह रही थी, तो भगवान शंकर ने अपने हाथों से वो भस्म इकट्ठी की और नीचे फेंक दी। कहते हैं जब नीचे फेंकी तो इतना जोरदार धमाका हुआ वहां पे, और एक बहुत ही भयानक जीव की उत्पत्ति हुई। जैसे ही वो जीव उत्पन्न हुआ तो उसने उत्पन्न होते ही कहा कि मैं कौन हूँ, आप कौन है, मेरा नाम क्या है, और मेरी भूख इतनी तीव्र है कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, मुझे खाने के लिए दीजिए। तो भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारी भूख शांत करने का एक ही तरीका है कि तुम्हें भगवान विष्णु की शरण में भेजा जाए, क्योंकि वो ही पालन करता है। तो कहते हैं उनको भगवान विष्णु के पास भेज दिया गया। भूख इतनी तीव्र थी गुलिंगा देव की भूख इतनी तीव्र थी कि भगवान विष्णु ने बहुत कुछ खाने को दिया, पर उनकी भूख कम नहीं हो रही थी। समाप्त दूर की बात है, कम नहीं हो रही थी। कहते हैं भगवान विष्णु के अंगुली का, छोटे वाले अंगुली का खून लास्ट में जब पिया तब वह भूख शांत हुई। अब उनको कहा गया कि नीलूरा सान के पेड़ से आपका जन्म होगा। अब इसी के पीछे भी एक स्टोरी है। ये राक्षसी थी जो पृथ्वी पर अधर्म स्थापित कर रखा था। गुलिंगा देव को यह कहा गया कि अब आपकी उत्पत्ति इसलिए हुई है कि आप धरती पर जाएं और धर्म की स्थापना वापस करें। उनको मार्ग बताया गया, उनको बताया गया कैसे आप नीलूला सांके के गर्भ से उत्पन्न होंगे और वहां पे धर्म की स्थापना करेंगे। ये राक्षसी अपने 20 बच्चे मार चुकी थी खुद के, इनको जन्म देना और उन्हीं को ही खा जाना, और इसे श्राप मिला हुआ था कि तेरी मृत्यु 21वें बच्चे से होगी। 21वां बच्चा गुलिंगा देव थे। जो गुलिंगा देव ने पूछा कि मैं कहाँ से आऊँ, मुझे पैदा कहाँ से होना है। तो इस राक्षसी ने कहा कि जो मार्ग प्रस्तुत है जहाँ से सभी बच्चे आते हैं वहीं से। तो गुलिंगा देव ने कहा कि नहीं, मैं वहाँ से नहीं आऊँगा, हाथ में सोने की थाली लेके रखिए, मार रहा हूँ। तो उन्होंने कहते हैं कि वो उस राक्षसी के स्तन को चीरकर बाहर आए, दूध पिया। जब दूध इतना मीठा है तो खून कितना मीठा होगा। तो उन्होंने उसका खून पिया मारकर। उस राक्षसी के पति मतलब अपने पिता, उनको मारकर उसकी हड्डियों से बुझता कोला किया। ये गुस्सा इतना भयानक था कि दूर दूर तक इसकी चीखें गई, दूर दूर तक इसकी पुकार गूंजी। उनका भयानक विकराल रूप देखकर माता को वहां आना पड़ा। माता ने उनको याद दिलाया कि किस के लिए यहाँ पर भेजा है। तो उन्हें याद आया, उन्होंने क्षमा मांगी। अब इससे आगे वाला एक हिस्सा ये आता है, गुलिंगा देव और पंजुली देव के बीच में युद्ध कैसे हुआ और क्या थे उस युद्ध के मायने, क्यों हुआ, क्या थे कारण। कहते हैं गुलिंगा देव जब जा रहे थे किसी दूसरे स्थान पर तो उस स्थान की रक्षा करते थे पंजुली देव। तो पंजुली देव की नज़र जब गुलिंगा देव पर पड़ी तो दोनों ने ये सोचा कि ये कुछ गलत करने के लिए है, मतलब ये पर्सन यहाँ है तो कुछ गलत करना चाह रहा है। गुलिंगा देव ने सोचा कि यदि ये यहाँ है तो कुछ गलत होगा, मतलब इन्होंने कुछ समझ लीजिए मिसअंडरस्टैंडिंग। दोनों में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, भयंकर। जीता कोई भी नहीं क्योंकि दोनों ही ताकतवर। माता पार्वती को आना हुआ बीच में। माता पार्वती ने बीच में आकर समझाया कि आप दोनों मेरे ही पुत्र हैं, तो आप दोनों की पृथ्वी पर भेजने का कारण ये है कि मनुष्यों की रक्षा साथ में मिलकर रहे। तब से लेकर गुलिंगा देव और पंजुली देव की साथ में
पूजा होती है। एक शांत हैं, एक क्रूर हैं, तो दोनों माता पार्वती के पुत्र हैं, दोनों धरती पर मनुष्यों की रक्षा के लिए। कांतारा फर्स्ट में जब कहते हैं ना कि मैं तो माफ़ कर दूंगा, गुलिंगा माफ़ नहीं करेगा, तो इसीलिए कहते हैं कि पंजुली देव को पता है कि गुलिंगा देव का गुस्सा कितना भयानक है। और मैंने वो जब फिल्म देखी थी तब ये लाइन एज फिल्म में जो इंटरटेनमेंट के पर्पज से जो डायलॉग लिखे जाते हैं उस हिसाब से सुनी थी। मुझे नहीं पता था कि ठीक है कुछ मीनिंग भी निकलेगा इस लाइन का। जब मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी स्टडी कर रहा था, समझ रहा था कि गुलिंगा देव कौन है, पंजुली देव कौन है, तब मुझे ये रेफरेंस याद आया। मैं कोई क्योंकि एक शांत और एक क्रूर गुस्सेल पूरे, तब समझ सकता हूँ मैं कि ऋषभ शेट्टी कमाल के एक्टर हैं, कमाल के राइटर हैं और कमाल के एक्टर हैं। कमाल के एक्टर हैं। क्या उन्होंने राइटिंग की है, क्या उन्होंने डायरेक्ट किया है इस चीज़ को, कमाल। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ।